हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के एपिसोड का आगाज होता है पुष्पा के घर से, जहां पर ऋषभ की फैमिली आई हुई होती है राशि और ऋषभ की शादी के बारे में बात करने के लिए। दोनों फैमिलीज आपस में बात कर रही होती है। इतने में चिराग तितली को लेके आ जाता है और तितली रो रही होती है। तो वो पुष्पा चिराग से पूछती है ये क्यों रो रही है। तो उस पर चिराग कहता है ये अपनी फैमिली को याद कर रही है। तो प्रातः कहती है चलो मैं कॉल मिलाती हूँ, इसकी माँ से इसकी बात करा देती हूँ। और दूसरी तरफ जेल में गादम्बरी अपनी बेटी को तितली को याद कर रही होती है, पुरानी यादें सोच रही होती है और रो रही होती है। इतने में ड्यूटी ऑफिसर आती है जेल में और उससे कहती है गादम्बरी से कि आज हम तुम्हारी बेटी से तुम्हारी बात कराएंगे, लेकिन कोई चालाकी नहीं करना, तुमने कोई ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी है, उसे कुछ नहीं बताना। इतने में कॉल आ जाती है। प्रातः कहती है कि गादम्बरी से बात कराओ। और वो जेल पे जो ऑफिसर होती है ड्यूटी पे, वो स्पीकर ऑन करके कहती है गादम्बरी से लो अपनी बेटी से बात करो। और तितली से बात हो ही रही होती है कि तितली ज़ारों की तार रो रही होती है। वो कहती है तुम सब झूठे हो, तुमने मेरे बापू के बारे में मुझे नहीं बताया, मुझे पता चल गया, मुझे सब पता चल गया है, तुम सब बहुत गंदे हो, तुम सब झूठे हो, तुमने मेरे बापू के बारे में नहीं बताया, तुमने मुझे बापू को देखने भी नहीं दिया और मुझसे छुपाया, मैंने तुम लोगों के पास नहीं रहना। इतने में कोर्ट ने जिन लोगों को अपॉइंट किया होता है कि वो जाके देखें कि तितली पुष्पा के घर सेफ है, वो सब लोग भी आ जाते हैं। वो सब लोग देख रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और लेकिन घर में माहौल बहुत रंजीदा होता है, सब रो रहे होते हैं क्योंकि तितली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है और बहुत ज़्यादा रो रही है। और कॉल पे गादम्बरी भी होती है, वो सब सुन रही होती है। वो तितली को आवाज़ें देती है, तितली तितली मैं तुम्हारी माँ बात कर रही हूँ, लेकिन तितली कुछ नहीं सुनती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गम में होती है, उसे नहीं पता चल रहा होता। और दूसरी तरफ राशि ऋषभ को कहती है बाहर चलो, मैंने तुमसे बात करनी है। उसे कहती है तुमने फ्लैट बुक करा लिया, तुमने मुझे फ्लैट नहीं दिखाया, आज फ्लैट देखने के लिए जाएंगे। पर ये क्या, ऋषभ तो उसके साथ धोखा कर रहा है। वो अपने किसी दोस्त से फोन करके कहता है कि किसी खाली फ्लैट की चाबी ले लो, मैंने आज राशि को वो दिखाने के लिए लाना है, क्योंकि मैंने कोई फ्लैट बुक नहीं किया, लेकिन उसे दिखाना है कि ये मैंने फ्लैट बुक कर लिया है। और वहाँ पे सौरा भी खड़ी हुई ये सब बातें सुन रही होती है। उसे पता चल जाता है कि ऋषभ राशि के साथ धोखा कर रहा है। वो सब बातें सुन लेती है और फिर दिखाया जाता है कि पुष्पा तितली के पीछे भाग रही होती है कि खाना खा लो। और वो भागती हुई दिलीप के घर आ जाती है। दिलीप कहते हैं क्यों इसके पीछे पड़ी हो, वो नहीं खा रही है, छोड़ दो। दिलीप कहता है तुम पुष्पा मासी के हाथ से ना खाओ, चलो मैं तुम खाना खिलाती हूँ। तो वो कहती है मैंने किसी के हाथ से खाना नहीं खाना, मैंने खाना खाना ही नहीं है, मुझे मेरी माँ से मिलवाओ। तो दिलीप कहता है तुम पूरा खाना खा लोगे तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलवाने के लिए ले जाऊँगी। तितली कहती है चलो ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ। दिलीप उसे खाना खिलाता है। जब खाना खत्म हो जाता है तो तितली कहती है चलो मुझे माँ से मिलवाने के लिए चलो। तो दिलीप कहते हैं तुम कपड़े चेंज करके आओ, मैं तुम्हें मिलवाने के लिए लेके जाती हूँ। वो भाग के चली जाती है। तो पुष्पा दिलीप से कहती है तुमने उससे झूठा वादा क्यों किया, हम उसे जेल में तो नहीं मिलवा सकते उसकी माँ से। तो दिलीप कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसे खाना खिलाना भी ज़रूरी था, मैं उसे बाहर ले जाता हूँ, फिर बाहर जाके कोई उसे बहाना कर दूंगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि दूसरी तरफ गादम्बरी बहुत परेशान हो जाती है तितली से बात करके। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो अपने आप को जख्मी कर लेती है, दीवार से सर मारती है, खून बह रहा होता है। जेल ऑफिसर उसके पास आती है तो वो कहती है कि मुझे अपनी बेटी से बात करनी है, मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ या फिर मुझे वकील से बात कराओ। मैंने अपने वकील से बात करना है, मैंने अपनी बेटी को पुष्पा के पास नहीं रहने देना। तो ड्यूटी ऑफिसर कहती है हम तुम्हारे वकील से तुम्हें मिलवा देंगे, लेकिन तुम ऐसी हरकतें ना करो। और वो उसके वकील को कॉल कर देते हैं और ये वीरेन ने ही वकील भेजा है क्योंकि गादम्बरी चाहती है कि तितली की कस्टडी वीरेन को मिले। दूसरी तरफ पुष्पा बैठी परेशान होती है। वो कहती है कि मेरे से बहुत गलती हो गई, डेथ सर्टिफिकेट मैंने ऐसे सामने रख दिया। तो उस पर दिलीप कहता है इसमें कोई गलती की बात नहीं है, किसी ना किसी वक्त तो उसे तितली को पता चलना था उसके बापू की मौत का। और दिलीप उसे राय देता है कि डीएनए का तो हमें पता नहीं चलता कि उसने चेंज कराया कि नहीं, हम नया डीएनए सीक्रेटली भी तो करवा सकते हैं। तो पुष्पा कहती है हाँ ऐसा तो हो सकता है। और दूसरी तरफ प्रातः कॉल करती है पुष्पा को, कहती है कि आज गादम्बरी ने ये किया, उसने अपने आप को जख्मी कर लिया और वकील से मिली है। वो कह रही है कि मैंने वीरेन को तितली की कस्टडी देनी है। तो पुष्पा कहती है कि मैं गादम्बरी से मिलना चाहती हूँ। तो प्रार्थना पुष्पा की मुलाकात अरेंज कर देती है गादम्बरी के साथ। और फिर दिखाया जाता है कि जेल में गादम्बरी से मिलने के लिए पुष्पा आई है। वो उससे समझाती है कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हें पता है कि वीरेन किस किस्म का आदमी है, तुम्हारी बेटी वहाँ पे सेफ नहीं है। तो गादम्बरी कहती है बहुत गुस्से में, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम्हें उम्मीद भी नहीं है मैं तुमसे कितनी नफरत करती हूँ, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, मैं जेल में जहाँ पे जो हूँ ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ और मैं अपनी तितली को तुम्हारे पास कभी भी नहीं रहने दूंगी। ये सब बातें हो रही होती हैं और वो उसे नफरत से मुँह फेर लेती है। तो पुष्पा चुपके से उसका बाल तोड़ लेती है डीएनए टेस्ट के लिए। और पुष्पा फिर लेके दूर खड़ी होती है और कहती है मैं अब तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराऊंगी, अब देखते हैं कि डीएनए नेगेटिव आता है तो फिर हमने क्या करना है। और फिर दोस्तों आगे क्या होता है उसके लिए आपको देखना पड़ेगा पुष्पा इम्पॉसिबल और मेरे चैनल को फॉलो करना पड़ेगा। मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइफस्टाइल विद टॉक।